एपिसोड 6 में थोर्नियंस को एक सोल्जर मिलता है जो कैलिना के भाई के साथ मिशन पर गया था। कहते हैं कि किसी अनजान चीज ने इसकी बॉडी की सोल फ्लेम खत्म कर दी है। सोल फ्लेम इनका एक ओरा टाइप होता है जो इन्हें पावरफुल बनाता है और इनकी पहचान है। और इन्हें सोल्जर की मेमोरीज में एक क्लिप मिलती है जिसमें ये सभी बाहर कैलिना के भाई के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और इनकी ओर आए मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। कि तभी दूर हम कैलिना के भाई को देखते हैं जो सोल्जर्स की ओर इशारा करते हुए इन पर ही अटैक करवा देता है। जिसके बाद ये सभी वाइल्ड स्टार पर जाने का फैसला करते हैं ताकि इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे कैलिना और चैन इनके बेस की ओर आते हैं जहां इनके पीछे कुछ म्यूटेंट्स लग जाते हैं और अटैक करते हैं जिन्हें कैलिना मार देती है। कैलिना चैन से प्लेन को जल्द से जल्द सही करने का कहती है और प्लेन की करंट सिचुएशन चेक करने लगती है, पर चैन चुपचाप से प्लेन की डिवाइस निकाल लेता है जिससे कैलिना को प्लेन सच में खराब ही लगता है। चैन कहता है 2 दिन लगेंगे। कैलिना कहती है 1 दिन में प्लेन को सही करके दो और चली जाती है। जिसके बाद चैन वूहू से कहता है कि अब हमारे पास 1 दिन है इस डीमन लड़की का इलाज करने का। तभी चैन की रोबोट टीम भी रो पीट कर बेस तक आ जाती है। कैलिना कहती है लो वर्कर्स भी आ गए और इन्हें काम पे लगा देती है। एक्सलू चैन से कहता है तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो इसके लिए। चैन एक्सलू से बोलता है अपने छोटे दिमाग पे इतना जोर मत डालो, असल में हम इस लड़की को यहीं छोड़कर निकल जाएंगे। प्लेन सही करना तो बस एक बहाना है। दूसरी ओर जीयू अपने गार्ड के साथ ब्लैक क्रिस्टल टावर में आती है क्योंकि यहीं से इन्हें कुछ सिग्नल आए थे और ये ब्लैक क्रिस्टल टावर बनाया है उन्हीं लोगों ने जो यहाँ पहले रहा करते थे और उन्हीं ने स्पेस में ये डिफेंस सिस्टम भी बनाया था। ये आगे बढ़ते हैं कि तभी इन पर डिफेंसिव गन शूट करती हैं जिन्हें जी का गार्ड अपनी लेजर से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ये आगे आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वो नहीं है जो ये सोच रहे थे और जी सभी को प्लैनेट पर एक अनजान एनर्जी होने के बारे में वार्न करती है और वो एनर्जी तो सारसोर ही है। पर अब बहुत देर हो चुकी होती है और इनकी शिप की ओर म्यूटेंट्स की पूरी पलटन आ जाती है और इनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में इनके बेस की ओर भी म्यूटेंट्स आते हैं। चैन कहता है बहुत बढ़िया एक्सलू, पर एक्सलू कहता है मैं तो बस 3-4 म्यूटेंट्स को ही ला रहा था, पता नहीं बाकी के कहाँ से आ गए। और कैलिना चैन के प्लान के हिसाब से म्यूटेंट्स को मारने लग जाती है। ये शिप को चालू करने लगते हैं कि कैलिना आ जाती है। चैन कैलिना से कहता है कि बस थोड़ी देर और लगेगी और कैलिना देखती है कि चैन शिप को लेके भाग जाता है और ये उड़ ही रहे होते हैं कि इनके आगे से कोई ड्रैगन म्यूटेंट्स आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए ये सभी नीचे की ओर आते हैं। पर इन्हें पता चलता है कि ये तो इनके बेस की ओर जा रहे हैं जहां कैलिना है। चैन को कैलिना की चिंता होने लगती है पर बटालियन कमांडर बोलता है कि नहीं, हम अपने प्लान के मुताबिक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर इस प्लेनेट से निकल जाएंगे। कैलिना मॉन्स्टर को मारती है पर फ्लाइंग म्यूटेंट्स कैलिना को पकड़ लेते हैं और कैलिना कुछ नहीं कर पा रही होती और खुद को शील्ड से बचाती है, पर इतना काफी नहीं होता इन्हें रोकने के लिए। तभी चैन भी आ जाता है कैलिना के लिए और ये सभी कैलिना की हेल्प करते हैं, मगर इनकी शिप की ओर एक शॉट आता है जिससे इनकी शिप क्रैश हो जाती है। ये लड़ते हुए प्लान बनाते हैं ऊपर रखे एक्सप्लोजिव्स को फोड़ने का। चैन अपने फ्लाइंग बोट पर एक्सप्लोजिव की ओर जाता है जिससे सभी फ्लाइंग म्यूटेंट्स चैन का पीछा करते हैं और तभी ये धमाका करते हैं जिससे चैन नीचे गिरता है और ये चैन को पकड़ लेते हैं और कैलिना भी बच जाती है। पर तभी एक बहुत बड़ी बीस्ट आती है जिसके ऊपर कैलिना के अंकल यॉर्क हैं और इन्हें भी सारसोर ने अपने कंट्रोल में कर रखा है और ये तभी अपने वेपन को कैलिना की ओर मारते हैं जिसे कैलिना ब्लॉक नहीं कर पाती और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये सभी कैलिना को उठाते हैं और अपने बेस में अंडरग्राउंड एरिया में चले जाते हैं। तभी ये कैलिना के अंकल पर शूट करते हैं जो इनके पीछे यहाँ भी आ जाते हैं और तभी वो दोबारा अपने वेपन को फेंकते हैं जो रोबोट के आर पार निकल जाता है और चैन कुछ नहीं कर पाता। सभी लोग गिरकर इंजर हो जाते हैं। ये आगे आते हैं पर तभी एक्सलू उठता है और इनकी ओर अटैक कर देता है, पर इन पर उसका कोई असर नहीं होता और एक्सलू का हाथ पकड़कर निकाल लेते हैं और फिर दूसरा हाथ, पर एक्सलू फिर भी लड़ता रहता है और ये एक्सलू को मार देते हैं। और अब चैन इनकी पुरानी यादों को याद करता है कि ये साथ कैसे रहा करते थे।